Welcome guys back to my channel School of Grammar. Today we move to direct and indirect narration. The types of sentences are interrogative sentences. Exercise number 11. Turn the following sentences into indirect speech. इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं. एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जिनको हम साधारण प्रश्नवाचक करते हैं, उनमें कंजक्शन इफ लगता है या वेदर लगता है. दूसरे वे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यूएस से शुरू होते हैं, व्हाट विच व्हाई वेयर, इनमें कंजक्शन इफ या वेदर नहीं लगता है. यही शब्द व्हाट विच व्हाई वेयर क्या करते हैं, कंजक्शन का काम करते हैं और अपना काम भी करते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड में चेंज होती है. चलिए इसको समझते हैं हम. इस एक्सरसाइज से पहला सेंटेंस है व्हाट मेक्स यू थिंक. ये थिंक जो है ये इन्फिनेटिव है. व्हाट मेक्स यू टू थिंक, तो टू लिखा नहीं जाता है. जब मेक शब्द आता है तो उसके बाद इन्फिनेटिव से टू हटा देते हैं. इसको कहते हैं बेयर इन इन्फिनेटिव. ना ने नी, सोचने का, तुम्हारे सोचने का तुम्हें कैसे मन आया, कैसे आपने सोचा. सोचने का, ये का के की या ना ने नी, तो ये इन्फिनेटिव है. टू थिंक है, ये टू नहीं लिखा जाता है. इसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं. क्यों? जब वर्ब मेक आ जाती है तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दो. सेड मनीष ने किससे कहा, ये दिया नहीं है. मनीष तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है. एक काम करिए आप सुविधा के लिए, मनीष आस्क्ड अपने को मान लो, लेकिन इसको आप लिख नहीं सकते हो जब तक आप इसको ब्रैकेट में नहीं लिखोगे. या तो छोड़ दो या फिर ब्रैकेट में लिखो. मनीष आस्क्ड मी, इफ या वेदर नहीं आएगा क्योंकि कंजक्शन क्या आया है, यानी डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, व्हाट. इसने कंजक्शन का काम भी किया, अपना काम भी करेगा. अब मेक्स वर्ब है ये, तो व्हाट मेड. व्हाट के साथ जो है क्या आता है, यहाँ पर ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं. किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का, इसलिए वर्ब आ रही है उसके बाद. व्हाट मेड मी, तुमने या तुमने नहीं करा, तुमको कैसे ध्यान आया, तुमने कैसे सोच लिया. तो क्या कहोगे, किस बात के द्वारा, किस घटना के द्वारा, कैसे. तो व्हाट मेड यू का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आई. व्हाट मेड आई थिंक. वैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही रहना चाहिए क्योंकि व्हाट सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई. व्हाट मेड मी, और ये थिंक क्या हुई, वर्ब नहीं हुई, ये क्या हुई, इन्फिनेटिव. क्या लिखना चाहिए था, मैंने इसको टू थिंक, मैं टू लिखता, लेकिन यहाँ पर वर्ब क्या आ गई है, मेड. मेड के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है. बेयर का मतलब टू नहीं लिखेंगे आप, समझेंगे कि इन्फिनेटिव है, टू लगा हुआ है लेकिन छिपा हुआ है. तो क्या कहोगे, मनीष आस्क्ड मी व्हाट मेड मी थिंक, क्या था, कॉमा ही इज. अब ये ही का ही रहता है, भले ये मनीष के लिए आया हुआ है, नहीं उस आदमी के लिए आया जो थर्ड पर्सन है, कोई और की बात हो रही है, रमेश की बात हो रही है. ही इज का क्या हो जाएगा, ही वॉज क्या है, गोइंग. इज गोइंग का क्या हो जाएगा, ही वॉज गोइंग टू क्विट द जॉब. ये टू क्विट देखो, ये भी इन्फिनेटिव है, इनमें कोई चेंज नहीं आता है. टू क्विट द जॉब. नंबर 2, ही सेड टू मी व्हाई डू यू नॉट लर्न योर लेसन. उसने मुझसे कहा तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं करते हो. तो क्या कहोगे यहाँ पर, ही आस्क्ड मी. अब देखिए व्हाई आ गया है, तो इफ या वेदर नहीं आएगा. इफ या वेदर नहीं आएगा तो क्या कहोगे, ही आस्क्ड मी व्हाई. व्हाई के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट. व्हाई डू यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार. ऑब्जेक्ट कौन है, मी, लेकिन मी नहीं होगा, यू नॉमिनेटिव केस में है, तो मी किससे बना है, आई से, तो आई आएगा. व्हाई आई. अब वर्ब आएगी, कहाँ है, डू नॉट लर्न. डू नॉट लर्न का क्या हो जाएगा, पास्ट कर लो, नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट लर्न. व्हाई आई डू नॉट का हो जाएगा, डिड नॉट लर्न.
योर लेसन, अपना पार्ट। अब मैं मेरे से कहा जा रहा है तो योर नहीं होगा, योर का क्या हो जाएगा माई। जैसे हमने यू का आई किया तो योर का क्या हो जाएगा माई लेसन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। थर्ड, मोहन सेड टू हरी, मोहन ने हरी से कहा कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ पैसा स्पेयर कर सकते हैं, मुझे देने के लिए पैसा आपके पास हो सकता है। तो क्या कहोगे, मोहन आस्क्ड हरी, मोहन आस्क्ड हरी। अब यहाँ पर इफ लगेगा, क्यों लगेगा, क्या आप मेरे लिए कुछ पैसा स्पेयर कर सकते हैं, क्या शब्द आ गया। और दूसरा ये मॉडल है, देखो कैन, विल, कैन, शैल, शुड, मे, माइट, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रही है। तो इफ के बाद कैन नहीं आएगा, ये यू आएगा, ये सब्जेक्ट लेंगे हम, वाक्य जो है असर्टिव हो जाता है SVO ऑर्डर में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यू है सब्जेक्ट, यू किसके अनुसार होता है, सेकंड पर्सन, सुनने वाला। सुनने वाला कौन है, हरी है, तो क्या कहोगे ही, हरी के लिए आप क्या कहोगे ही। अब वर्ब आएगा कैन स्पेयर, कैन स्पेयर का क्या हो जाएगा पास्ट, कुड स्पेयर। कुड स्पेयर सम मनी, सम मनी का सम मनी ही रहेगा। फॉर मी, फॉर मी का मतलब मेरे लिए, कौन है बोलने वाला, मोहन है, मोहन के लिए। मी जो है यहाँ पर किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्ट के अनुसार, बोलने वाले के अनुसार। कौन है, मोहन है, फॉर हिम, मी का मोहन के लिए क्या हो जाएगा, हिम। यस। फोर्थ, द टीचर सेड टू हिम, टीचर ने उससे कहा वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो, आप कहाँ से आए हैं। तो क्या कहोगे, द टीचर आस्क्ड हिम। द टीचर आस्क्ड हिम। अब देखो इफ या वेदर नहीं लगेगा, वेयर लिखा है, तो ये वेयर जो है इसको लिखना पड़ेगा आपको, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है और अपना काम भी करेगा। वेयर के बाद क्या आएगा, बोलो, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर यू, यू क्या हुआ, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सुनने वाला, ये बोलने वाला है, ये सुनने वाला है, हिम। तो क्या होगा, हिम का नॉमिनेटिव केस ही हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ही। तो यू का ही हो गया, किसके लिए आया हुआ, इसके लिए आया। अब है वर्ब डू कम, डू कम का मतलब कम होता है, देखो यहाँ पर ये डू प्लस से इक्वल टू से, डू प्लस कम इक्वल टू कम। अब कम की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेड इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो वेयर ही केम, वेयर ही केम फ्रॉम, कहाँ से आया था, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, असल्टिव हो गया वाक्य। नंबर फिफ्थ, अब कौन सा सेंटेंस आ रहा है आपका, फिफ्थ सेंटेंस आ रहा है आपका, क्या है फिफ्थ सेंटेंस, सीता सेड टू द बॉय, सीता ने लड़के से कहा हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। तो क्या कहोगे, सीता आस्क्ड द बॉय, सीता आस्क्ड द बॉय। इफ या वजर नहीं आएगा क्योंकि हाउ आया है, तो हम क्या लिखेंगे, हाउ, और हाउ के साथ ओल्ड भी लिखना पड़ता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने साथ नाउन रखते हैं या एडजेक्टिव रखते हैं या एडवर्ब रखते हैं, तो ऐसे हाउ भी है, हाउ ओल्ड। अब सब्जेक्ट आएगा यू, यू किससे कहा, सुनने वाला कौन है, द बॉय, लड़के से कहा जा रहा है। सीता किससे पूछ रही है, लड़के से पूछ रही है, तो यू किससे कहा उसने, लड़के से, तो लड़के के लिए हम क्या कहेंगे, ही। हाउ ओल्ड ही। अब आएगा वर्ब, वर्ब क्या थी यहाँ, आर, तो इज एम आर का क्या हो जाएगा, ही के साथ वॉज, हाउ ओल्ड ही वॉज, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। नंबर 6, हरी सेड डू यू नो वेयर गर्भित लिव्स, क्या तुम जानते हो गर्भित कहाँ रहता है। तो क्या कहोगे, हरी सेड का हरी आस्क्ड, हरी ने पूछा। अब क्या तुम जानते हो, डू आ गया, देखो डू डज डिड है ना, हैज हैव हैड, इज एम आर वॉज वेयर, क्या क्या शब्द है ये,
क्या तुम जानते हो, डू, क्या तुम जानते हो, तो क्या आ गया, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, कंजक्शन इफ। अब भर्ब लाओ, डू नो है, इसको छोड़ दो, सब्जेक्ट लाओ यू। अब हरी ने किससे कहा, माना मेरे से कहा। अब मैं यहाँ पे लिख देता, अच्छा था, हरी आस्क्ड मी ब्रैकेट में। अब अगर आपने नहीं लिखा है तो आप अपने को मानो, तो क्या हो जाएगा, यू का आई, इफ आई। अब देखो यहाँ डू और नो का मतलब नो ही होता है। यहाँ देखो ये डू प्लस से का मतलब से ही होता है, डू प्लस कम का मतलब कम ही होता है, ठीक है नहीं है। ये अब असर्टिव सेंटेंस में ऐसा हो जाता है। और नेगेटिव बनाने के लिए डू को बाहर निकाल देते हैं, इंडिकेटिव बनाने के लिए डू को बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होगा, डू नो का सेकंड फॉर्म नो अगर होता है तो नो की सेकंड फॉर्म बताओ, न्यू। इफ आई न्यू वेयर, ये वेयर का मतलब कुछ नहीं है, हाँ कहाँ है। तुम कहोगे साहब WH वर्ल्ड जो है यहाँ आना था, ना ना, ये अपनी जगह पर अपना काम करेगा। इफ़ आई न्यू वेयर, गर्भित का गर्भित ही रहता है, नाम है वो, प्रॉपर नाउन। लिप्स का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म बताओ, लिप्ड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट 7, वेयर आर यू गोइंग, टू द कॉलेज। कोई नहीं है बोलने वाला, कोई नहीं है सुनने वाला, दोनों जो है डायरेक्ट स्पीच में हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, टू द कॉलेज, कॉलेज जा रहा हूँ। तो क्या करोगे, अपने मन से लगाओगे, सब बोलने वाला भी सुनने वाला भी। तो क्या कहोगे, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। पहला लो, वेयर आर यू गोइंग, क्या कहोगे, वेयर का वेर ही रहेगा, WH वर्ल्ड, इफ नहीं लगेगा। यू का तुम कहाँ जा रहे हो, मैं किससे पूछ रहा हूँ, उससे, हिम से। तो क्या होगा, वेयर ही, यू का क्या हो जाएगा, ही। आर गोइंग का वॉज गोइंग, वेयर ही वॉज, वेयर ही वॉज गोइंग। अब है, ये तो पूरा हो गया। टू द कॉलेज, कॉलेज जा रहा हूँ, किसने कहा होगा, जिससे मैंने पूछा था। किससे पूछा था मैंने, उससे। तो क्या कहोगे यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, ही रिप्लाइड। अब तुम कहोगे ये क्वेश्चन नहीं है ना, वाकई नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया है जो पहले बताए थे आपने। ही रिप्लाइड, और क्या लगेगा, कंजक्शन डैट। उसने जवाब दिया कि वह कॉलेज जा रहा था। टू द कॉलेज ही कहा ना उसने केवल, लेकिन अर्थ क्या हुआ कि वह कॉलेज जा रहा था। ही रिप्लाइड डैट, उसने उत्तर दिया कि ही वॉज गोइंग टू, ही वॉज गोइंग टू द कॉलेज, या ही वॉज गोइंग टू कॉलेज। अपना कॉलेज है तो हम द नहीं लगाते हैं, ही वॉज गोइंग टू कॉलेज, फुल स्टॉप। तो ये थे आज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। इसके साथ ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो चैप्टर है वो क्लोज होता है और हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।